Good morning, student. Today we are start inverse circular functions of chapter 2nd, class 12th. This chapter is belongs to the trigonometric function of chapter 3rd of class 11th. We know that sin theta is equal to x, where theta is angle and x is a numeric value. Sin theta is equal to x. If we find only theta, then theta is equal to sin inverse x. Theta is equal to sin inverse x. sin को यहां से यहां ट्रांसफर किया तो ये इनवर्स हो गया. अब देखिए यहां पर x क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और थीटा क्या है, अगेन एंगल. यानी अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है इनवर्स, दीज फंक्शन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, एक्सेट्रा, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x are known as inverse circular function. Look here, -1 is not a power. यहां पर जो -1 लगाया है हमने, यानी साइन इनवर्स x, ये पावर नहीं है. दिस इज ए सिंबल फॉर इनवर्स. अब गौर से देखिए आप, अगर मैं ये कहूं साइन x का होल इनवर्स, दैट्स मीन 1/sin x. बट अगर मैं ये बात करूं आपसे कि साइन इनवर्स x, तो बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है. साइन इनवर्स x मीन हुआ 1/sin, और x यहीं पर रह गया, क्योंकि सिर्फ इनवर्स साइन के ऊपर लिया है मैंने, x के ऊपर नहीं लिया है, तो 1/sin x. ठीक है ना. अब देखिए आप आगे, यहां पर हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा क्या कहलाता था, डोमेन, एंड x इज नोन एज रेंज. सिमिलरली इन इनवर्स फंक्शन में x क्या बन गया, डोमेन, और थीटा क्या है यहां पर, रेंज. डोमेन और रेंज. सबसे पहले हमें इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू यानी इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. इसके लिए मैं अभी आपको एक टेबल समझा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि साइन के और कॉस के मान आपको अगर क्वाड्रेंट याद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उसका हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव थे, सेकंड में एस यानी साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक. यानी अगर इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर नेगेटिव है तो फिर हम इसके अनुसार इसका टैग करेंगे. अब देखिए मैं आपको डोमेन और रेंज की यानी प्रिंसिपल वैल्यू की एक टेबल आपको बना के समझा रहा हूं. देखिए मैं यहां लिख रहा हूं फंक्शन, यहां पर मैंने लिखा प्रिंसिपल वैल्यू, और यहां पर लिख लिया हमने डोमेन. देखिए सबसे पहले मैंने y बराबर साइन इनवर्स x. अब बात ये आती है, सर ये डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है, कहां से है. एक्चुअली हमें ये मालूम है कोई भी इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जबकि वो 1/1 और ऑन टू हो. यू नो दैट ऑल द इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज 1/1 and on to. Trigonometric function are product, so these are not 1/1 and on to, but in the restriction these function become a inverse function.
जो रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमने प्रिंसिपल वैल्यू के नाम पे दिया है। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर, यानी हमने अभी आपको बताया y इज इक्वल टू, y को हमने थीटा कहा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां पर x क्या है, डोमेन, और थीटा क्या है, रेंज। अब देखिए, यानी रेंज यानी ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए साइन इनवर्स x में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में y का मान, यानी y इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और इसका डोमेन होता है -1 से 1, यानी साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सिमिलरली y बराबर cos इनवर्स x, यहां पर 0 से पाई और डोमेन -1 से 1, y बराबर tan इनवर्स x, यस यहां पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। y बराबर cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का अगर ग्राफ मालूम हो तो क्या होता है बताएंगे, 0 से पाई, 0 से पाई, और डोमेन क्या है इसका, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब ये बात आ रही है जैसे सर इसका उपयोग क्या है, अभी मैं आपको और भी समझा रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, अभी 2 के बारे में और बात करूं मैं। जैसे साइन इनवर्स x का ही लिया, कोई एग्जांपल ले लिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब देखो बेटा, यानी साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है ये फाइंड आउट करना है। जैसे हमने कहा लेट y बराबर साइन इनवर्स, यानी साइन y बराबर 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन 30 में, साइन 30 का मतलब साइन पाई बाई 6, तो y की वैल्यू पाई बाई 6। लेकिन हमें ये चेक करना है ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर होनी चाहिए, इस डोमेन में, अगर नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। तो हम इसमें क्या लिखें, यानी ये इसके अंदर आ रहा है तो यानी इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये हमारा आंसर है। अनदर देते हैं, y बराबर cos इनवर्स -1/2, यानी ये हो गया cos y बराबर -1/2, माइनस cos में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि cos पाई बाई 3। अब देखो बेटा, cos कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, सेकंड में। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आ गया cos 2 पाई बाई 3। अब आप गौर से देखिए 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है क्या, नहीं, 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री, और 2 पाई बाई 3 का मतलब 60 इंटू 2 120 डिग्री, 120 डिग्री लाई बिटवीन 0 टू पाई, तो यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। यानी ये टेबल हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगी। अब y बराबर हम कर रहे हैं सेग इनवर्स x, सेग इनवर्स x में यहां पर जो होता है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के अलावा 0 से पाई, पाई इंक्लूड है, पाई बाई 2 के अलावा बात करें, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है। सिमिलरली y बराबर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और 0 नहीं होगा इसमें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन 0 नहीं है। रेंज यानी डोमेन इसका सेम है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। जब तक हमें ये टेबल याद नहीं होगी, डोमेन यानी प्रिंसिपल वैल्यू याद नहीं होगी, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए अनदर क्वेश्चन ले लें हम, देखिए अब मैंने लिया y बराबर, या सीधा सिंपल सा ले लेता हूं, tan इनवर्स -1 ले लिया, चलिए, यानी कि लेट
y बराबर tan इनवर्स -1, यानी tan y बराबर -1 माइनस tan में 1 कब होता है, π/4। अब देखिए बेटा, tan की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, और tan में हमको अच्छी तरह मालूम है कि -tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं tan -π/4। कहने का मतलब y इज इक्वल टू कितना आया, -π/4। ये वैल्यू इसमें है नहीं, देखिए आप, ये वैल्यू इसमें आ रही है, तो ये हमारा आंसर है। अगर नहीं होती तो ये इसमें नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अनदर लिया अपन ने y बराबर या cot इनवर्स -1, चलो cot इनवर्स -1 लिया। अब आप देखिए, हमने लिया लेट y बराबर cot इनवर्स -1, यानी कि cot y बराबर -1 माइनस cot में 1 वैल्यू कब है, π/4 में। अब आप देखिए cot में, चलो मैं आपको यहां समझा देता हूं। -cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो, cot माइनस थीटा होता है एक। तो अगर मैं इसको माइनस को अंदर ले जाता हूं तो मैं लिखूंगा cot -π/4, इसलिए y की वैल्यू आ रही है -π/4। लेकिन आप गौर से देखें, cot में जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच में है, नेगेटिव तो है ही नहीं, यानी ये आंसर हमारा गलत है। तो अब क्या करें, अब ये सोचें cot कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cot सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, यानी ये गलत है, इसको हटा दें। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम इसको लिखें cot π-π/4, यानी कि cot 3π/4। अब y बराबर कितना आया, 3π/4। 3π/4 यानी 45 इंटू 3 इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी बिलोंग्स टू 0 to π। यानी इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये टेबल याद है। इस टेबल की सहायता से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, डू द एग्जाम्पल विच आर गिवन इन द नोट्स। ओके।